बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का आपका लेक्चर है जिसमें हमने लास्ट टाइम DDL पढ़ा था, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे DML। DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बेसिकली मैनिपुलेट डाटा को करना। फॉर एग्जांपल आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था इंसर्ट कमांड्स को करना, अपडेट कमांड को करना और डिलीट कमांड को करना। इनमें ये तीन चीज़ें इसकी यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूजिंग इंसर्ट SQL कमांड्स। बेसिकली इंसर्ट की कमांड कैसे यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा भी आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊँ ताकि आपको अच्छा समझ आए। अगर आपको समझ ना आए कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में आपको रिप्लाई दूँ जितना मुझसे हो सकता है। सेकेंडली अभी स्टार्ट करते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग डाटा इन डाटाबेस। DML कमांड्स आर नॉट ऑटो कमिटेड। बेसिकली ये ऑटो कमिटेड नहीं होती मगर DDL की ऑटो कमिटेड होती हैं। इट मीन्स चेंज मेड बाय DML आर नॉट परमानेंट टू द डाटाबेस, इट कैन बी रोल्ड बैक। ठीक है, डाटाबेस में कोई भी चेंजिंग जो हम करेंगे वो क्या होगी, परमानेंट नहीं होगी। उससे हम रोल बैक कर सकते हैं, उसे हम दोबारा चेंज या उसी तरह वापस ला सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द इंसर्ट कमांड, वन एवर पोस्ट अ ट्वीट ऑन ट्विटर, the text is stored in some tables as we post a new tweet, a new record gets inserted in that table। ठीक है ना। अब बेसिकली वो टेबल क्या होता है कि आप लोग जब ट्वीट करते हैं, एक तो ट्वीट किस टेबल में एक में स्टोर होती है। जब आप न्यू ट्वीट या इंसर्ट करेंगे कोई डाटा तो वो उसी टेबल में न्यू रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल उसमें इंसर्टेड होगा उस टेबल में। ट्विटर के अकाउंट की आपको सिर्फ वो ट्वीट की एग्जांपल दे रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसी में इंसर्ट कमांड। बेसिकली इंसर्ट करवाई कैसे जाती है। बेसिकली इंसर्ट कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल। ठीक है, इंसर्ट कमांड क्या करती है, टेबल में इंसर्ट करवाती है डाटा को बेसिकली। अब इसका सिंटैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज डाटा 1 डाटा 2 देन अप टू सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास लेट अस एन एग्जांपल ऑफ कंसीडर अ टेबल ऑफ स्टूडेंट फॉलोइंग फील्ड में स्टूडेंट ID देन नेम देन एज। यही चीज़ हमने DDL में भी एग्जांपल के तौर पे ली थी। ठीक है, अब वो बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, इसमें आपने डाटा एंटर करना है। लेट अस कंसीडर अ टेबल। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट ID नेम देन हमारे पास क्या है, एज है। ठीक है, तो हमने डाटा एंटर करना है तो मैं लिखता हूँ जस्ट उसके सिंटैक्स अगेन इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारे पास स्टूडेंट है जो हमने क्रिएट किया हुआ। ठीक है, ये स्टूडेंट है। उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं फर्स्ट ID हमारे पास क्या है 101, डाटा आदम या एडम जो भी आप कहना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एज क्या है 15। ठीक है, तो ये जैसे डाटा एंटर द अबव कमांड विल इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू द स्टूडेंट टेबल। अब उसने एक न्यू रिकॉर्ड क्या कर दिया, स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें इंसर्ट वैल्यू इनटू ओनली स्पेसिफिक कॉलम्स। ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम्स मींस वो कॉलम जो फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक कॉलम है उसमें हमने अपना डाटा इंसर्ट कराना है, कोई स्पेशल कह सकते हैं आप लोग। तो we can use the insert command to insert values for only some specific columns of a row. We can specify the columns names along with the value to be inserted like this। अब इसकी एग्जांपल है insert into student ID the name। देख लें बेसिकली उसने क्या बोला है कि आप क्या करेंगे, उसके कॉलम्स के नेम बता देंगे और उसमें जो डाटा इंसर्ट करवाना है वो डाटा इंसर्ट करवा लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, उसमें ID और नेम पे उसने क्या करना है, दो डाटा मतलब उसने स्टोर करवाने हैं, एंटर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इन्फो इनटू
स्टूडेंट आईडी, देन नेम, देन वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ की बात आएगी जो उसने बीच में करनी है, इंसर्ट करवानी है। तो बेसिकली हम क्या लेते हैं 102, उसका स्टूडेंट आईडी है बेसिकली, आईडी जिसे हम कह रहे हैं, और नेम क्या है एलेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इंसर्ट करवा लिया एट अ स्पेसिफिक कॉलम। द अबव एसक्यूएल क्वेरी will only insert ID and name value in the newly inserted record, ठीक है। अब बेसिकली नेक्स्ट लिखा हुआ है इंसर्ट नल वैल्यू टू अ कॉलम, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एलेक्स है उसने क्या किया है, उसने अपना आईडी एंड नेम इंसर्ट करवा लिया, बट उसने अपनी जो एज है वो इंसर्ट नहीं करवाई, ठीक है। तो इंसर्ट वाला जो हमारे पास हाँ एलेक्स का है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, नल वैल्यू को साइन कर दें। बोथ द स्टेटमेंट बिलो विल इंसर्ट नल वैल्यू इनटू द एज कॉलम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। बेसिकली आपने क्या करना है, इंसर्ट ये वाला जो आपने पहले लिखा था इसके थ्रू भी नल ही होगा, और अगर नल लिख देते हैं तब भी नल ही होगा। मतलब हमने जो स्पेसिफिक लिया है ना, स्पेसिफिक वैल्यूज़ इंसर्ट करवाने वाला, तो वो भी ठीक है, उससे भी पता चल जाएगा कि नल वैल्यू है। और अगर आप नल स्पेशली लिख देते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू नल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तब कंडीशंस में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आपका एडमिशन फॉर्म से फ़ोन नंबर और फिर मैंने आप लोगों का सेल नंबर एंड पीटीसीएल नंबर लिखवाया हो, तो आपके घर पे अगर पीटीसीएल नंबर नहीं है तो आप लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको नल छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास पीटीसीएल नहीं लगा हुआ तो आप लोग उसको रहने देते हैं। और अगर आपके पास पीटीसीएल लगा हुआ है तो आप उसको लिख देते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास सेल नहीं है तो आप लोग सेल को नील छोड़ देते हैं, आप लोग पीटीसीएल लिख देते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स लिखते हैं ऐसी चीज़ें कि उनको पीटीसीएल पे होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि पीटीसीएल पे आप फ़ोन कर दें या पीटीसीएल पे जो भी बात है वो आप हमसे कर लें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं डॉज कर देते हैं, बताते नहीं हैं घर पे चीज़ों को। इस वजह से घर वाले समटाइम अपना नंबर या सेल नंबर जो होता है पीटीसीएल का वो उनको दे देते हैं कॉलेज वाले। नेक्स्ट देखेंगे इंसर्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टू अ कॉलम, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टू अ कॉलम। अब बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू हम देख रहे हैं, सपोज दी कॉलम्स एज इन आवर टेबल लिखा हुआ, ये टेबल के स्पेलिंग यहाँ से गलत हो गया। टेबल हैज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 14, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जो एज का जो टेबल है उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रही है, 14 आ रही है, ठीक है ना। तो अगर बाय 14 आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 14 आ रही है। अब हमें तो नहीं पता कि अगले बंदे की क्या वैल्यू है क्या नहीं है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट आगे क्या असाइन किया गया, 14 असाइन किया गया। तो अगर आप लिखते हैं सिर्फ एज के बगैर भी अपना नाम और आईडी, तो फिर भी वो वहाँ पर 14 ऑटोमेटिक क्या करेगा, डाटा एंटर कर देगा, इंसर्ट करवा देगा आपका डाटा 14 एज पे, ठीक है। ऑल्सो यू कैन रन बिलो क्यूरी, it will insert default values into the age column whenever whatever the default value may be। for example उसने 14 दी हुई है, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, insert into student value, आगे आपने लिखा हुआ 103, आगे लिखा हुआ है क्रिस जैसे ही आप लिखेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक भी एज वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या दी हुई है, 14 दी हुई है पहले। नेक्स्ट देखते हैं अब अपडेट के बारे में। अपडेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि अपडेट क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दीज डेज। फेसबुक प्रोवाइड्स एन ऑप्शंस ऑफ फॉर एडिटिंग योर स्टेटस अपडेट। हाउ डू यू थिंक इट्स वर्क्स, ठीक है। अब बेसिकली आप लोगों के पास फेसबुक होता है और उसमें आपको एडिटिंग ऑप्शन देता है, ठीक है, अपने स्टेटस को अपडेट करने के लिए। तो वो आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे बनता है, कैसे अपडेट वो करता है बेसिकली, तो क्या हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अपडेट हम पढ़ने लगे हम। यस, यूजिंग दी अपडेट एसक्यूएल कमांड, ठीक है। एसक्यूएल की अपडेट कमांड को यूज़ करते हुए होता है।
अब लर्न करते हैं हम लोग कि अपडेट कमांड को यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स उसका ये है कि अपडेट टेबल नेम, देन सेट कॉलम नेम, देन इक्वल्स टू न्यू वैल्यूज़ वेयर सम एक्शंस। ठीक है, अब इसको समझाने का एक तरीका आपको ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पुराना एक कॉलम ले लिया, उसमें जो वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू को आपने अपडेट करके न्यू करना, तो वो इक्वल्स टू न्यू वैल्यू कर देता है। ठीक है, सेट तो उसने न्यू वैल्यू कर दी। सेकेंडली अगर कोई उसके एक्शन परफॉर्म होता है तो वो एक्शन भी परफॉर्म कर देगा। वेयर इज़ यूज टू ऐड एन कंडीशन टू एनी एसक्यूएल क्यूरी, वी विल सून स्टडी अबाउट इन डिटेल। ठीक है, बाद में हम पढ़ लेंगे इस चीज़ को। अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे है वो बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है एक टेबल जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम और एज है। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है अपडेट एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट का रिकॉर्ड करना है तो हमने क्या लिया, अपडेट स्टूडेंट टेबल नेम जो है वो स्टूडेंट है, उसके बाद सेट एज इक्वल्स टू 18 वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 102। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर टेबल नेम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है ना टेबल नेम। सेट नेक्स्ट कॉलम, कॉलम कौन सा है, एज का कॉलम है, एज का कॉलम है, उसको आपने कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, 18 की साइन करनी है, मगर कौन से मतलब बंदे को साइन करनी है अब ये नहीं पता चल रहा। तो वेयर स्टूडेंट आईडी, उसने स्टूडेंट आईडी साथ दे दिया है कि जो स्टूडेंट आईडी 102 है उसको आप लोग एज 18 दे दो। ठीक है, एज 18 उसमें अपडेट कर दो, क्योंकि पहले वो नल वैल्यू थी, अब वो अपडेट करना चाहता है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये जो एज है ये 18 करके, क्योंकि बंदे ने 18 एज दिया है, अब वो क्या कह रहा है कि प्रीवियस वैल्यू उसकी नल थी मगर न्यू वैल्यू क्या है, 18 है। वो जो आईडी दे रहा है 102 उसको आप एज असाइन कर दो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, देखें एज उसकी अपडेट उसने कर दी है। ठीक है, इन दी अबव स्टेटमेंट इफ़ वी डू नॉट यूज़ दी वेयर clause, then our update query will update age for all the columns of the table to 18। ठीक है ना, अगर हम अपडेट क्यूरी में वेयर ना यूज़ करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस बंदे की एज चेंज करनी थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली सबकी चेंज कर देगा। अब बेसिकली अपडेट करना मल्टीपल चीज़ों को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऐसे ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि लास्ट नेम हमारे पास क्या था, क्रिस था, और उसकी एज कितनी थी हमारे पास, 14 थी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 14 थी, ये याद रखना, उसकी एज नहीं थी 14 मगर बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर क्या आ रहा था, 14 आ रहा था। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वाली भी चेंज करनी है और एलेक्स का नेम भी अभी करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू अभी, देन एज इक्वल्स टू 17 वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 103। अब बेसिकली देखें, सिर्फ एक स्टूडेंट आईडी आपको पता हो तो आप मल्टीपल चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल चीज़ों को चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपके पास डेटाबेस का कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट स्टूडेंट आईडी लिखा, जो उसकी आईडी है, और उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपने चेंज करवानी है या चेंज करनी है वो या अपडेट करनी है वो आप लोग कर सकते हैं। अब बेसिकली अपडेट कमांड इंक्रीमेंटिंग इंटीजर वैल्यू, अब अगेन वो एग्जांपल दे रहा है एज की, आपने खुद रीड आउट करना। मैं आपको सिर्फ इधर छोड़ता हूँ 2 मिनट ताकि देखूँ कि आप लोग रीड आउट कर लेते हैं कि नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक पे भी हमने चलना है डिलीटिंग। सो आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिलीटिंग पे। डिलीटिंग यूज़ डिलीट एसक्यूएल कमांड। ठीक है, अब एसक्यूएल कमांड में डिलीट कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बेसिकली व्हेन यू आस्क एनी क्वेश्चंस इन स्टडी tonight's forum, it gets saved into a table
and using the delete options you can even delete a question asked by you. However, how do you think that works? Yes, using the delete DML command. Let's study about the syntax of the and the usage of the delete command. ठीक है, यूजेज. अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सेंटेक्स देख लेते हैं हम लोग डिलीट कमांड का. डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट डाटा फ्रॉम अ टेबल. तो हम लोग डाटा फ्रॉम अ टेबल करते हैं इसको बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेंटेक्स देखें. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. अब स्टूडेंट टेबल नेम है तो यहाँ से देखें ज़रा. डिलीट ऑल रिकॉर्ड delete all records from a table. तो delete from student. तो क्या करेगा, delete from student को delete कर देगा. अब वो क्या कह रहा है, अब ये सारा डिलीट हो गया. अब वो क्या कह रहा है, अब डिलीट जैसे हमने स्पेसिफिक डाटा इंसर्टेड किया था, सिर्फ पर्टिकुलर डाटा को क्या कर रहा है, डिलीट करने का कह रहा है. तो उसकी भी क्या होगा, सेंटेक्स वही यूज़ होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, आगे नेम वेयर स्टूडेंट ID 103. अब बेसिकली जब ID आपने मेंशन कर दी, जैसे वेयर था, मतलब अपडेट करने में हम लोग वेयर यूज़ कर रहे थे, तो वो बड़े इजीली कहीं पर जाके चेंज कर रहा था, अपडेट कर रहा था. तो इसी तरह कि अगर आप लोगों का वेयर लग रहा है यहाँ पर, तो वो इजीली क्या करेगा, डाटा को चेंज कर देगा, डिलीट कर देगा. यहाँ पर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम है बेसिकली, वेयर स्टूडेंट ID इक्वल्स टू 103. तो 103 का जो है वो क्या करेगा, इज़ नॉट डिलीट एज सेम एज ट्रंकेट. ठीक है, अब इसका देख लें. ट्रंकेट कमांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिलीट कमांड. द डिलीट कमांड विल डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, वेयर एज ट्रंकेट command not only deletes all records stored in the table but it also reinitialize the tables like newly created. ठीक है ना, ये डिफरेंस है. रिकॉर्ड और रो में बड़ा डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टेबल with 10 rows and an auto increment primary key, and if you use delete command to delete all rows, it will delete all rows. ठीक है, but will not reinitialize the primary key. Hence, if the command to delete all rows, it will delete all rows. फिर मैं पढ़ रहा हूँ, but will not reinitialize the primary key. Hence, if you will insert any row after using the delete command, the auto increment primary key will start from the 11. ठीक है ना, अब याद रखना है 11 reinitialize नहीं उसको करता, तो इस वजह से वो क्या स्टार्ट हो गया. बट इन केस ऑफ truncate command, primary key is reinitialized and it will again start from 1. मैं इसको आपको समराइज़ करके बता देता हूँ, मुझे पता है कि किसी को समझ नहीं आई हो नहीं. कि देखें, अगर डिलीट कमांड हम यूज़ करते हैं तो डिलीट कमांड से वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, और वो रीइनिशियलाइज जब मतलब फॉर एग्जांपल रीइनिशियलाइज मीन्स होता है कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट से किस्म का वापस चले जाए, तो वो नहीं करेगा. वो क्या करेगा, फर्स्ट 10 जो हमारे पास रोज़ थी उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा. डिलीट की कमांड की बात कर रहा हूँ. डिलीट की कमांड जो है वो क्या करेगी, पहली 10 रोज़ को डिलीट कर देगा और वो 11 से स्टार्ट करेगा. ठीक है, बट ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट में वो पहली 10 रिमूव करके दोबारा से फर्स्ट क्रिएट करेगा और दोबारा से न्यू पैटर्न पे चलना स्टार्ट कर देगा. यहाँ पे भी यही लिखा हुआ था, अगर आपने सही इतना सुना हो तो मैं बता देता हूँ. ट्रंकेट कमांड नॉट ओनली डिलीट ऑल द रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल but it also reinitialize the table like a newly created table. बेसिकली वो यही कह रहा है कि यहाँ से देखें, it will again start from 1, मतलब 1 से फिर स्टार्ट करके 10 पे जाएगा, फिर 11 पे जाएगा, फिर ऐसे ऑनवर्ड चलेगा. तो अगर यहाँ पर है कि डिलीट ऑप्शन यूज़ हुआ है तो उसने डिलीट कर दिया फर्स्ट 10, तो आगे जो चलेगी वो कौन सी होगी, 11 चलेगी.
आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा री इनिशलाइज हो जाता है और कौन सा नहीं होता, डिलीट या ट्रंकेट। ठीक है, तो आप लोगों ने लगा देना है कि री इनिशलाइज कौन सा नहीं होता। अगर मैं ये पूछता हूँ कि री इनिशलाइज कौन सा नहीं होता तो आपने लिख देना डिलीट कमांड, और अगर जो हो जाता है री इनिशलाइज तो उसका आपने है ट्रंकेट। ठीक है, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। एसक्यूएल का बिल्कुल स्टार्ट था तो इसलिए मैंने थोड़ा 2 लेक्चर्स में डिटेल से आपको पढ़ाया है। अगर फिर भी कोई इशू या कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस कैंपस की, तो वो आप लोगों को मिलती रहे। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। और सम टाइम बच्चों को यही इशू रहता है कि आपकी वीडियो अपलोड हुई बट हमें पता नहीं चला, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बना होगा उसको भी क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, सॉरी। तो आप लोगों को जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा, वो आप लोगों को साथ साथ मिलता रहेगा और आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। आई होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।